साथियों, हर हर महादेव, जय महाराष्ट्र समाज, जय भारत, जय माझ्या सुलदेपास, जय माता जलकाई बाई कोरी, जय माता वंदकाबाई लोधी। साथियों, मैं इस समय माझा लाखन पासी की धरती लखनऊ के परिवर्तन चौक पर हूँ। अभी मुझे पता चला कि मानव रावत भाई को मेरे जाने के बाद यहाँ से उठा लिया गया था। अभी दिखाने का काम करें और अभी हम लोग यहीं पर हैं और दिखाते हैं। बहुत सारे भाइयों को चोट भी आई है, गंभीर चोटें आई हैं और मानव रावत भाई दोबारा से यहाँ पे आ चुके हैं। उनकी पूरी टीम यहाँ पे आ चुकी है। तो हम लोग साथियों रात के 10 बज रहे हैं और मानव रावत से मिलने हमारे साथ में अमेठी से राजेंद्र भारती जी भी आए लाइव ऐसे। और हमारे साथ में अमेठी से चलकर आए हमारे राजेंद्र भारती भाई कुछ कहना चाहेंगे? मैं समाज के सभी साथियों को, SC ST OBC के सभी साथियों को मैं बताना चाहता हूं कि सभी लोग जो है परिवर्तन चौक पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और इस मुहिम को आगे बढ़ाएं इसी के समर्थन में। और सभी लोग सहयोग करें। ये एक व्यक्ति विशेष का काम नहीं है, ये समाज के सभी नौजवानों का और सभी लोगों का काम है। सभी लोग मजबूती से आएँ और अपने संविधान की और अपने समाज की रक्षा सुरक्षा करें और इसी का समर्थन करें। बताना चाहूँगा ये जो लखनऊ यूनिवर्सिटी की ये पीछे दोपहर में हम लोग यहाँ पे आए थे, हमारे संगठन के लोग आए थे और भी बहुत कुछ अधिवक्ता महोदय भी आए थे, कुछ पत्रकार भी आए थे। उन लोगों ने यहाँ पे काफ़ी कवर किया और यहाँ पे जिस तरह से ब्रूटल तरीके से छात्रों को उठाया गया है और मैं ये देख रहा हूँ कि इस देश में दबाने की राजनीति हो रही है। UGC उनका अधिकार है, गाली गलौज करके उनको ले जाया गया। एक महिला भी कोई यहाँ पे थी जो मुझे जानकारी मिली, उसको ये बोला जा रहा है कि और तुम्हें तुम्हारी ससुराल ले चलते हैं। 26-27 साल की कोई लेडीज़ थी, वो भी क्रांति कर रही थी, उसको ये कहा जा रहा है कि चलो अभी तुमको हम तुम्हारी ससुराल ले चलते हैं। ये यूपी पुलिस का रवैया है, किस तरह से लोगों से बात करते हैं। और ये वो प्रांगण है जहाँ पे आज चौथा दिन था इनके धरने का और ये हमारे भाई लोग हैं जो अभी भी डटे हुए हैं। और अभी मैं नीचे ले चलता हूँ। जिस भाई को पैर में गंभीर चोट आई है हम आपको दिखाने का काम करते। देखिए लाइव इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोग भी UGC की वैल्यू को समझे। और लखनऊ में कोई व्यक्ति इतना ज़्यादा काम कर रहा है लेकिन आप लोग लखनऊ में रहकर भी अपने अपने घरों में घुसे हुए हैं। पूरा वायरल है मामला लेकिन कोई व्यक्ति यहाँ आने को नहीं तैयार है। हमको भी जानकारी मिली, हम लोग दोबारा से आए। आज दिन में आए थे, दोबारा से आए। अरे 10 बार आना होगा, आएंगे। मानव रावत भाई हमारे पास में आ गए। मानव रावत भाई आज क्या हुआ था, किस टाइम पे ये हुआ और किस तरीके से कैसे ले जाया गया? भाई आज हम लोग का धरने का चौथा दिन था। सुबह आप लोग आए, मिले हम लोगों से। हम लोग उसके बाद यहाँ पर लगातार बैठे हुए थे। पुलिस 5:30-6 बजे के करीब पूरी गाड़ी आई, कई पुलिस वाले आए और ढेर सारी लाठियाँ लेकर के उधर से आ रहे थे। अच्छा। हम लोगों ने वीडियो भी बनाया, उसका आपको दूंगा मैं। लाठियाँ लेकर के बाकायदा, और जो बस थी वो पब्लिक बस थी, वो वाली पुलिस की गाड़ी नहीं थी, वो लेकर के आए। पुलिस वाले मतलब कहने लगे कि उठाओ हटाओ इसको, ऊँची आवाज़ में बोलने लगे। कई लोग बैठे थे यहाँ पे, हम लोगों ने उठने से इनकार किया। मैंने कहा मैं शांतिपूर्वक बैठा हूँ, मैं यहीं बैठा रहूँगा, उठा के ले जाने आए हो तो ले जाओ। तो उन्होंने फिर घसीटना चालू किया, लोग धक्का मुक्की हुई। एक साथी अंदर लेटे, उनके भारी चोट लग गई है पैर में, ठीक है। क्या गाली गलौज की आप लोगों को? गाली गलौज करने लगे। एक पहले जो है जब हम लोग जिस दिन हुआ था तो एक साथी को गाली दी गई थी इनको, तो उस पुलिस वाले को इन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया। इन्होंने पुलिस SHO से कहा कि देखो ये वही है, इसी ने गाली दी थी मेरे को। तो वो तुरंत ही उसका वो छुपना शुरू हो गया। पीछे जाने लगा, उसने बैच निकाल के फेंका और दूसरा बैच लगाया। बस में भी यही और बस में भी यही किया। एक और बिना महिला कांस्टेबल महिलाओं को। अच्छा, ये मैं पूछना चाहूँगा आपकी टीम से पूरी, यहाँ पे कोई 26-27-28 साल की कोई महिला भी यहाँ मौजूद थी आपके इस प्रोटेस्ट में, उसको क्या बोला गया? किसी पुलिस वाले ने उसको क्या बोला? ये उनसे बोला गया उनको उठा, जब पुलिस उनको खींच रही थी तो बोला गया चल साली तुझको तेरी ससुराल लेके चल रहा है। इस तरह के पुलिस भाषा। तो ये है आदित्यनाथ योगी जी की पुलिस जो ये कर रही है। और छात्र यहाँ ना कोई नारेबाजी हो रही थी, ना कुछ हो रहा था, ना ही कोई अपनी बात को भी रख रहा था। चुपचाप शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पे बैठे हुए थे। लेकिन जिस तरह बर्बरता यहाँ पे दिखाई जा रही है UGC को लेकर के, मैं देख पा रहा हूँ कि कितना डर है। कुछ छात्रों के इकट्ठा होने से इतना डर है। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग क्यों अपने घरों मकानों में सो रहे हो? अरे हम अपने आप को राजा महाराजा की औलाद कहते हैं, तो निकलो अपने घर मकानों से। मेरी लाइव आप तक पहुंच रही होगी और यहाँ पे आने का काम करो।
अरे ये लोग क्या आपके सामने है, लेकिन आप लोगों की कायरता, आप लोगों का डर, आप लोगों का खौफ यहाँ की पुलिस को और यहाँ के प्रशासन को और यहाँ के ऊंची जाति के लोगों को अपनी हेकड़ी दिखाने के लिए आतुर कर रहा है। भाई अंधों में काना राजा होने वाली बात है। अभी मैं नीचे चल रहा हूँ, एक भाई का पूरा पैर इंजर्ड हो गया है और ये जो भाई हैं ये अपने घरों से यहाँ पढ़ने आए हैं और इनको लातें मारी जाती हैं, डंडे मारे जाते हैं। क्या ये कौन सी ऐसी चीज़, कौन सा ऐसा अपराध कर रहे हैं कि इनको लातें मारी जा रही है? बसों में भरा जा रहा है तो लातें मार मार के भरा जा रहा है, ठीक है। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा, एक हमारे भाई है क्रांतिकारी साथी में, ये देखिए ऐसी जगहों पे ये छात्र सो रहे हैं। ये देखिए ये वो जगह है जहाँ पे ये रात में सोते हैं। अब आपको लगता होगा कि मानव रावत या जो भी ये लोग धरना कर रहे हैं, ये बड़े आराम से बैठते होंगे, अपने रूम में चले जाते होंगे। तो रूम में कोई नहीं जाता है, ये इनका रूम है। ये देखिए ये इनका रूम है, ये तिरपाल लगा करके इस तरह यहाँ पे नाइट स्टे करते हैं। रात में जानवर आए या कुछ आए, कोई भी व्यक्ति आए, इनके साथ कोई अप्रिय घटना हो जाए, लेकिन तुम लोग भैया आराम से अपने घर में सोते रहना, क्योंकि तुम्हें कोई मतलब नहीं है समाज से, तुम्हें कोई लेना देना नहीं है तुम लोगों को समाज से। अरे हजारों संगठन लखनऊ में चल रहे हैं, गंदी राजनीति कर रहे हो, बुलवा रहे हो मुझसे, हजारों संगठन चल रहे हैं। आप लोग क्यों नहीं इनसे मिलने आ रहे हैं? आप लोग क्यों नहीं इनसे मिलने आ रहे हैं? सिर्फ रैली निकालने के लिए हो, ज्ञापन देने के लिए हो? अरे जो क्रांतिकारी साथी आए हैं इनके लिए क्या ऐसा धरना देखिए, ये तिरपाल में रह करके कर पाओगे? औकात है तुम्हारी? और दिखाएं, ये हमारे भाई है। भैया अपना पैर दिखा दो भाई 2 मिनट के लिए। क्या नाम है भाई आपका? अच्छा, ये कैसे लगा आपको भाई? भैया मारा है भाई। अच्छा, अभी दोपहर में पटक दिया था, पैर में चोट आ गई, घसीट में फिर लेकर गए वहाँ पे बस के पास। अच्छा, वहाँ पर एक गाड़ी एकदम से उठाई से फेंका कस के और फिर कस के पीछे से लात मारी, जैसे बोरी को बांधते हैं ऐसे बांधेंगे। अच्छा, उठा के ऐसे फेंक दिया और पीछे से लात मारी। हाँ। साथियों, ये मैं इंटरव्यू में भी बोला कि यहाँ पे करनी सेना का भी प्रोटेक्शन चल रहा था, पुलिस वाले उनको प्रोटेक्शन दे रहे थे। और अभी पुलिस ये कह के गई है कि अगर आप लोग यहाँ से नहीं हटते हो तो हम लोग तुम लोगों को उठा के किसी भी अज्ञात स्थान पे ले जाके बंद कर देंगे। इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ और मैं यहाँ रुका रहूँगा, इन छात्रों के साथ में हूँ। ये भी किसी के लड़के हैं, ये भी किसी के भाई हैं, ये भी किसी के कुछ लगते हैं, कोई जानवर नहीं है। इस बात को समझने का प्रयास करिए। अरे लेकिन वो तो पुलिस के लोग हैं। मैं अपने फॉलोअर्स से कहना चाहता हूँ, जो लोग मुझे मानते हैं, अरे आप लोग क्या कर रहे हो? आप लोग तो आ सकते हो, ये लोग तो आपके भाई है ना, SC ST बैकवर्ड के ये भाई है। मानव को भी काफी गालियाँ दे रहा है, गंदी गालियाँ माँ बहन की। ये कह रहे हैं कि तुमको साले UGC चाहिए, चलो हम दिलाते हैं तुमको UGC। नहीं लोग लात के भूतने बात से नहीं मानेंगे। और प्राइवेट बसों में ले गए हैं, प्राइवेट हम 2 महिलाएं भी हमारे समाज के उसमें, और हम कह रहे भैया महिलाओं को बैठा रखा है, लेडीज पुलिस को बैठा लो। कह रहे चलो तुम्हारी ससुराल ले चलो खातिरदारी करने के लिए। पुलिस से क्या हुआ? महिलाओं से बड़ी गंदी तरीके से बात की है। मैंने कहा इनकी बहस की तब मैंने फिर सबसे कहा बैंक का बच्चों लाइव करो, क्योंकि उसमें लाइव अपनी कर जोड़ इन लोग मुझे देख रहे थे। सबने लाइव किया, तुरंत शांत बैठ गए, जल्दी से बैच निकाल के फेंक दिया रोड पे। बैचेस निकाल के आए थे, फेंक किया। अच्छा, रोड पे फेंक दिया। दूसरा बैच को जेब से निकाला। अच्छा, दूसरा बैच पहले से रखा हुआ था। हाँ, मतलब कितनी बड़ी साजिश है कि एक बैच हटा के दूसरा बैच ये सब रखा हुआ है। प्लानिंग करके आए हुए लोग रात में आते हैं, तब भी इनका यही रहता है कि बैच ना दिखाई दे, या तो अच्छा। जैकेट पहने रहेंगे, जब बैच नहीं रहेगा तभी क्योंकि सामने ये आना कुछ है। भी बदतमीजी करें, कुछ भी करें तो कोई जान ना पाए कि भाई क्या नाम था, सस्पेंशन ना हो पाए, कोई कार्यवाही ना हो पाए। और SHO और जो बड़े अधिकारी जितने रहते हैं वो इनको बचाने का काम करते हैं कि उन्होंने तुरंत उनके सामने खड़े तो पीछे पीछे निकलते हुए कट लिए और तुरंत बैच हटा के फेंक। आकाश को कोई लोग बुला दो, जो अभिमन्यु वाला जो बात है वो बताया आकर के किस तरीके से अभिमन्यु इनको। भाई इतना कहना चाहूंगा, तुम जय श्री राम बोलते हो, हर हर महादेव बोलते हो, जय भीम बोलते हो, डजेंट मैटर, मुझसे मतलब नहीं हो बात जाए कूड़े में। मेरा मतलब है मुद्दों पे काम करो, और जो आदमी सही की आवाज उठा रहा है उसके लिए साथियों तन मन धन से यहाँ पे आके खड़े हो जाओ। मैं इतना कहना चाहता हूँ, और मैं कुछ नहीं चाहता हूँ, राजनीति के दलदल में मुझे फंसना नहीं है। मुद्दा जो ये भाई उठा रहे हैं, क्या ये चोट खा रहे हैं, किसके लिए खा रहे हैं? अरे ये लोग तो 3rd ईयर के छात्र हो ही गए हैं, 1 साल और पढ़ेंगे, निकल जाएंगे अपने घर को। तुम्हारे बच्चों के लिए लड़ रहे हैं, कम से कम आप आ सकते 2 घंटे 3 घंटे बैठ के इनका मनोबल तो बढ़ा सकते हो। लोग पोस्ट कर रहे हैं कि 12 लाख पासी हैं, अरे साला 12 पासी हैं, इकट्ठा नहीं हो रहा है, बकवास पे बकवास हो रही है। इतना ही कहना चाहता हूँ, अभी भी समय है,
लड़ने का नाम ही मार्शल समाज है। लड़ाई करना शुरू कर दो, कल हम भी करेंगे। लाठी बाजनी होगी, लाठी बाजेंगे, जो करना होगा होगा, लेकिन जो मानव रावत ने मशाल जलाई है उसको कंटिन्यू करेंगे। और जिसने शुरू किया लखनऊ में पहला धरना मानव रावत, नाम उसका आगे चलेगा और हमेशा नाम लेता रहूंगा, हमारा कहीं और नाम हो जाएगा। और भाई और क्या हुआ था थोड़ा सा बताने का काम। 3 तारीख जब हम मानव भाई, आकाश, अंकित, तो हम लोग मतलब पूरे जितने यूनिवर्सिटी छात्र थे हमारे, सभी लोग हम लोग धरना अपना वहाँ से शांति मार्च लेकर के आ रहे थे समर्थन करने के लिए। तो जब हम लेकर के यहाँ पे आए, कई जगह पहले बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए यहाँ पर आए। आकाश को बुला दो। अच्छा आकाश कहाँ है? आ रहा है। तो हम लोग यहाँ धरना दे रहे थे, सभी लोग थे। हमारी एक बहन थी, क्या नाम था, यादव जी के थी, उनसे काफी बदतमीजी करने लगे। अच्छा, बेहोश भी हो गई थी उनको। तो जब बेहोश हो गई, पुलिस वालों ने उठा के ऐसे ढकेल के ऐसे रोइंग रोड के किनारे डाल दिया। अच्छा, महिला पुलिस नहीं थी वहाँ पे? एक मिनट। अच्छा, तो कुछ महिला पुलिस थी, शायद भाई को पहले ही डाल दे, भाई देख नहीं पाए। अच्छा, वीडियो में थी वो। अच्छा, क्योंकि सबसे पहले इन्हीं को अंदर किया था। अच्छा, ये सबसे आगे। और उसके बाद जब उनसे बदतमीजी करने लगे, फिर आकाश हम लोग पीछे थे, हम लोग भी आगे घसीट रहे थे, हम लोग नहीं घसीट पा रहे थे क्योंकि हम लोगों ने अपनी एक श्रृंखला बना रखी थी। पहले मानव भाई घसीट के एक तरफ किया, आकाश ने घसीट के एक तरफ किया, अंकित भाई घसीट के एक तरफ ढकेला, हमको भी घसीटा, हाथ पकड़ के एकदम, मतलब मेरा पैर पकड़ा, धम 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 करके 4-5 जीने पे आई। उस दिन मेरे साथ। अच्छा, वहाँ पे जो सीढ़ियाँ आप लोग ऐसे ही? हाँ, बहुत बर्बरता पूर्वक उसके लेकर के ठूसा। और आकाश को माँ बहन की गाली देने लगे। अच्छा, वो दरोगा के उस पे वर्दी पे उसमें बैच नहीं था। अच्छा, आज सेम वही पुलिस वाला यहाँ पर आया, आकाश पहचाने, आकाश में भाई यही वाला था। एसीपी साहब कल रात में आए थे, मैंने उनसे कहा सर, और आकाश भाई ने कहा, मानव भाई ने मुझसे शिकायत करी कि सर आप लोग कुछ करना करिए, कम से कम माँ बहन पे तो गाली मत दीजिए। हम भले ही छोटी जात से आते हैं लेकिन गाली मत दीजिए। और छोटी जात के बनाए थे नहीं लोग, छोटी बात कुछ नहीं, बाबा साहब का संविधान है, अब तो छोटा नहीं, छोटे ये हैं साले जिनकी सोच छोटी है। तो जब आज वो आया तो कहा सर देखिए उन्होंने गाली बक्का था, जो कह रहे थे सर यही दरोगा सर, इन्होंने गाली कहा, ये दरोगा क्या बोल रहा है, होने दे। अच्छा, दिया होगा, कोई गाली नहीं दिया। तो कह रहे नहीं सर इन्होंने दिया था, बता रहा हूँ। चल ठीक, उठा लो अंदर। ये लैंग्वेज थे एसीपी साहब की। तो भाई ये है पढ़े लिखे लोगों का रवैया। एक छात्रों से कैसे बात की जाती है, महिला से कैसे बात की जाती है। अरे वो तो किसी के नौकर हैं, आप किसके नौकर हो मेरे भाई? आप लोग अगर इनके साथ क्रांति नहीं कर सकते तो धिक्कार है ऐसी जवानी पे, और धिक्कार है तुम्हारे सारी चीज़ों पे। अरे तुम्हारे बच्चे बड़े होंगे तो तुमसे पूछेंगे जब यूजीसी का दमन हो रहा था तो आपने क्या किया। तो हमें तो ये है कि हम तो बता ले जाएंगे, तुम क्या बताओगे, ये जवाब तैयार रखना। नहीं तो जो क्रांति हो रही है, और 57 की क्रांति इसीलिए विफल हुई थी क्योंकि लोग देख रहे थे तमाशा और साथ देने वाले बहुत कम लोग थे। तभी उदा देवी पासी मारी गई, तभी मक्का पासी, वीरा पासी शहीद हुए, झलकारी बाई कोरी, अवंतिका बाई लोधी को शहादत देनी पड़ी, नहीं तो वो जिंदा रहते। आप जैसे लोग जो घर में चद्दर डाल के सो रहे हो, इसलिए ऐसा हुआ। आज कह रहा हूँ भाई क्योंकि कहलवा रहे हो। ये जो दर्द दिख रहा है ना मुझे, ये मुझे कहने पे मजबूर कर रहा है। और इन लड़कों ने जो यहाँ पे लाते घुसे और जो गालियाँ सुनी है उस वजह से कहना पड़ रहा है। तो अगर शर्म बची हो तो अपने हिसाब से सोच लेना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय मार्शल समाज।